देखिए भाई, ये भारत की भूमि है और यहाँ ऋषि मुनि का यह देश है, ऋषि मुनि का भूमि है। जब भारत में बहुत से संत महापुरुष आए, जो कि विश्व के लोग ये सोचते हैं कि भारत में ही क्यों आते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, बुद्ध हुए, जैन हुए हैं। जब जन्म लेते हैं तो वो कुछ न कुछ समाज के अंदर में विकृतियां आ जाती है, उसको दूर करने के लिए वो आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फलाने ऋषि। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको ऋषि शब्द को समझना होगा। ऋषि शब्द क्या कहता है? ऋषि ऐसा बात नहीं है कि ऋषि मुनि कोई जंगल झाड़ में ही रहेंगे या जो पहाड़ के गुफा में बैठ करके और तपस्या कर रहे हैं वही ऋषि मुनि हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। हमारे देश के जो अब्दुल कलाम थे वो भी एक ऋषि थे, रिसर्चर थे। ऋषि रिसर्चर को कहा जाता है और वो बहुत बड़े आध्यात्मिक आदमी थे अंदर से। जब वो आध्यात्मिक आदमी थे तब तो उन्होंने बिल्कुल, आप देखे होंगे कि बिल्कुल वो शांत चित्त रहते थे। बिल्कुल। और रिसर्चर का काम ही है बिल्कुल शांत चित्त रहना। जो रिसर्चर शांत चित्त नहीं रहेगा वो रिसर्च कभी भी नहीं कर सकता है, वैज्ञानिक कभी भी नहीं हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। यही बात है कि कोई रिसर्चर एक मिट्टी के कण पर रिसर्च कर रहा है, कोई रिसर्चर है कि बैठ करके ये जो मानव शरीर है इस पर रिसर्च कर रहा है। वाह। कि आखिर ये मानव शरीर में क्या क्या चीज है, ये मन क्या चीज है। क्या बात है। जो शांति के लिए आज बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े जो नोट के गड्डी पर सोते हैं। वाह। और उनके लिए सब कुछ नोट ही है, उसी में शांति को खोजते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक के नहीं हुआ। 99 भाई को मारकर राजा अशोक, सिकंदर, पहले वो सिकंदर था, सिकंदर नाम उसका था। 99 भाई को मार करके राजगद्दी हासिल कर लिया, राज को हासिल कर लिया। जब उसको महात्मा या भगवान बुद्ध से जब भेंट हुआ, जब उनके उपदेश उनसे लिया, जो एक तत्व ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान जिसको कहा जाता है, आत्मा का ज्ञान, वही आत्मा ही परमात्मा है। और उसका जब ज्ञान हुआ और उस रास्ता पर चला तो उसको समझ में आया कि हम तो गलत कर दिए कि जो 99 भाइयों को मार करके और हमने सारा दौलत इकट्ठा कर लिए, राज किए। लेकिन नहीं, यह बहुत गलत है। उनको एहसास हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म के, बुद्ध के बहुत प्रचार किए। बुद्ध धर्म के माने ये होता है, ऐसा बात नहीं है कि बुद्ध कोई अलग से धर्म बनाता है या बताता है अलग से करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बुद्ध वही ज्ञान को बताए अशोक के, जो राजा रामचंद्र या कृष्ण या स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बहुत से संत महात्मा जो इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए थे और उन्होंने बनाया, वही ज्ञान बुद्ध भी राजा अशोक को दिए। और राजा अशोक उस ज्ञान के मार्ग पर चल करके और अंत में उन्होंने कहा कि जब हमारी मृत्यु होगी तो दोनों हाथ अर्थी कफन से बाहर रखना, ताकि ये दुनिया वालों को पता लग जाए कि सिकंदर ऐसा बादशाह भी मरने के टाइम में मरा तो कुछ एक सुई भी लेकर नहीं गया। वाह, क्या बात है। तो आज समाज में उसी का जरूरत है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो मानव है, वो नोट खा करके जिंदा नहीं रह सकता है। अगर उसको सिर्फ नोट ही दे दिया जाए तो जिंदा नहीं रहेगा नोट खा करके, या नोट को नहीं खा सकता है। मरेगा वो तो उसके लिए 3.5 डेग ही जमीन चाहिए। पैसा से कोई थोड़े जरा है।
पैसा से कोई जला है? अरे पैसा से लकड़ी खरीद करके लकड़ी से जलाया जाता है, और पैसा से आज तक के कुछ सुविधा, कुछ साधन उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो शांति है वो नहीं मिल सकता है। वाह, क्या बात है। आज तक के बहुत जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने राजकाज करते हुए शांति के खोज में रहे, और शांति को ऋषि महर्षि के शरणों में जा करके, गुरु के शरण में जा करके उनसे आरजू विनती करके, दंडवत प्रणाम करके, उनसे वो शांति का जो ज्ञान है, जिससे कि शांति प्राप्त हो जाता है, तत्व ज्ञान है, जिसको श्री कृष्ण भगवान कहे हैं गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम मुझको नहीं जानते हो। अर्जुन कहा कि लीजिए, आप हमारे साला हैं, आपको हम नहीं कैसे जानते हैं। आप हमारे सारथी का भी काम कर रहे हैं। 24 घंटा दोनों आदमी साथ में रहते हैं। आप कहते हैं कि जब अर्जुन तुम हमको नहीं जानते हो और तुम हमको नहीं देख सकते हो इन आंखों से, आपको तो हम देख तो रहे हैं कि आप हमारा रथ चला रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। श्री कृष्ण इसलिए कहें कि तुम मुझको तत्व से जान, तत्व ज्ञान से जान, और मैं तुझको, हे अर्जुन, मैं तुझको आज